आप इधर से भी साइड ले लीजिए तो। अब देखो जो माइक बीच में रख रखा है तो साइड किसी की तो जाएगी। बेहतर हो कि संचालक की ही जाए। कोई रंजीत चौहान जी मुझे पहली बार सुन रहे हैं और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं मथुरा से ही हूँ। राम भाई साहब ने मुझे सुबह फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ और तुमको रहना में इधर ही था, तो मैंने कहा मैं रहूँगा। और ये हमारे इतने अनन्य जघन्य टाइप के मित्र हैं कि इनके होते हुए कभी दुश्मन की जरूरत पड़ी नहीं। यकीन मानिए मुझे लगभग 22 वर्ष हो गए हिंदी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ते हुए। पहली बार मैं सामने बैठ के सुन रहा था। जो आनंद वहां से आ रहा था वो यहाँ से आ नहीं सकता, यहाँ से रोज लेते हैं। उस पर भी उन्हें गवारा नहीं हुआ, मुझे मंच पर बुला लिया। तो ये अतिक्रमण है, और जब अतिक्रमण करने पर लग ही जाओ तो कम क्यों करो। तो हालांकि हमारे दद्दू जानते हैं कि कम से कम 1-1.5 घंटे में तो मेरा गला खुलता है। आज समय कम नहीं है इसलिए थोड़ा कम करेंगे। आदरणीय गोयल साहब हमारे बैठे हुए हैं, रचना सरीन जी यहाँ पर हैं, हमारे सुशील भाई हैं, मेरे मित्र कई मित्र आए थे भी उठ के चले गए, राधाकांत पांडे जी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा मैं चूंकि हिंदी की अनंत अक्षौणी सेना का मैं सबसे छोटा सिपाही हूँ और ये तो मेरा परिवार है। मुझे याद आता है लगभग 12-13 वर्ष पहले ब्रजकला केंद्र ने जन्मभूमि पर मुझे सम्मानित भी किया था। तो मेरा अपना परिवार है। आज अपने परिवार में मैं पहली बार हूँ इस तरीके से। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बस एक निवेदन छोटा सा। ये सब बड़े लोग हैं उम्र में भी और योग्यता में भी, मैं बहुत छोटा कवि हूँ, तो आपका आशीर्वाद मुझे ज्यादा मिले। हमारे विष्णु जी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने कहा लाला कितना मनवावे वो आई जा। तो यूपी का आदमी या यूपी से जुड़ा हुआ आदमी जब बुलाता भी है तो फिरौती सी मांगता है। तो 4 पंक्तियां सुनिए, मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। देखिए, उत्सव की जिम्मेदारी इनकी है, महोत्सव बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कितना जुड़ेंगे उतना हम आप तक पहुंचेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं 4 पंक्तियां। आदरणीय उमा जी, मैं पहली बार उनके दर्शन कर रहा हूं और दद्दू तो लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं। अब 4 पंक्तियां सुनिए, आपको समर्पित कर रहा हूं। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। इस एक पंक्ति में अगर मेरी तरफ से कुछ कविता हो गई हो तो मुझे तालियों के साथ एक बार एहसास जरूर कराना। सुन लो पहले, ऐसे नहीं कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण। देखो क्या है, आप बड़े लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ताली केवल ऐसे ही बजानी है। तालियां बजाओ तो फिर मन में लगना चाहिए कि महोत्सव है और आप सब शिरकत कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां उठें, सबके लिए उठें कि मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और 4 पंक्तियां सुनिए। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। बहुत अच्छा, वाह। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। और मैं मथुरा से हूं तो 4 पंक्तियां ये भी सुनिए कि विफल शास्त्र के हो जाने पर। हमारे श्रद्धेय दद्दू ने, उदय प्रताप जी ने कहा कि युद्ध के हिमायती नहीं होते, लेकिन अब जो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ये कृष्ण के तेवर की हैं, ये आप सबको समर्पित हैं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है।
विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए, अभी तो आवाज ही ना खुली, जरा सी लाइन पे कान पे हाथ आ गए तो मैं समझ गया कि जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र। आप निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जैसे भोले इंसान दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाई ना आपने, भोला समझते हैं आप? मेरे यहाँ मथुरा में एक मनीष चतुर्वेदी है, बेहद भोला। मुझसे बोला भाई साहब त्योहार आने वाला है, सोच रहा हूं बीबी ले आऊं। तो मैंने कहा जब अपनी लानी है तो मुझसे क्या पूछ रहा है। वो गांव में चला गया, सालियां कुएं पे पानी भर रही थी। सालियों ने देखा जीजा जी आ गए, भोले हैं, मजाक कर लो। तो एक साली ने पूछ लिया, बोले कैसे आए? कैसे आया? बीबी लेने आया हूं। साली बोली जिससे आप लेने आए हो वो तो विधवा हो गई। वो इतना भोला कि वापस लौट आया। बोले फिर क्या लेके जाना। तो घर में आया तो माँ ने पूछा, बोले बहू लेके नहीं आया? अरे बोले उसे क्या लेके आता, वो तो विधवा हो गई। तो माँ ने कहा वो कैसे विधवा हो सकती है तेरे रहते हुए? बोले क्यों, मेरे रहते हुए तू कैसे विधवा हो गई? और तालियां रोक सको तो बताना। बोले मेरे रहते हुए तू कैसे विधवा हो गई? तो माँ ने माथा ठोका, बोले नालायक, मैं तो इसलिए विधवा हो गई कि तेरा बाप मर गया था। बोले हो सकता है उसका भी बाप मर गया। तो भाई इतना भोला भी मतलब। आप सोचिए हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली? क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने कहा सर तुम कौन होते हमारी आजादी खराब करने वाले? हमें दो, हम खुद खराब करें। 70 वर्षों का संघर्ष यही है। 4 पंक्तियां फिर आपको समर्पित कर रहा हूं, सुनना। कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो। कहां कहां से आवाजें उठती हैं, मैं प्रतिक्रिया उस पर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरी बात इशारे से समझ जाना। कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। जो लोग सहमत हो मेरी बात से अगली पंक्ति पर, केवल उनकी तालियां उठें। कि भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। बहुत सारी चीजें हैं, मैं संक्षिप्त 1-2 छंद पढ़ देता हूं। और ये छंद आदरणीय उमा जी को समर्पित है, और हमारे रंजीत चौहान जी जो संचालन कर रहे हैं, और दद्दू का आशीर्वाद तो मुझे मिला ही है। एक प्रयोग सुनाता हूं। हिंदी कविता में छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार एक प्रयोग किया, मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं, मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। अच्छा लगे तो दुआएं दीजिए। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, ये 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित हैं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे, परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे, कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और अंतिम पंक्ति में भारत के पानी का तेवर बताता हूं। ठीक लग जाए आप 3 तक खामोशों को सुन गए, मैं समझता हूं आप कविता में डूब रहे हैं, पर इतना मत डूबो कि कभी खुद को डूबा हुआ महसूस करें। अगली पंक्ति पर आप सबकी तालियां उठें।
कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। वाह 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 वाह। युद्ध लड़ अच्छा लगा तो तालियों के साथ बताइए, मैं भी पसीना निकाल रहा हूं भाई। कि युद्ध लड़ना पड़े। और एक चीज, चूंकि ब्रजकला केंद्र का आयोजन है, एक छंद इसलिए सुनिए, पूरी सृष्टि घूम कर देखिए, सारी दुनिया छोड़ सकते हैं आप, लेकिन एक चीज कोई छोड़ना नहीं चाहता। मैं संतों के साथ भी रहा हूं और व्यापारियों के साथ भी। यह छंद विशेष आपको समर्पित निवेदन कर रहा हूं कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। कि परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून, भला वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून, भला वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। कि कर्म के हिसाब से ही फल की परंपरा तो करें एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों। और एक पंक्ति पर अगर दिल तक पहुंच जाओ तो बताना कि कर्म के हिसाब से ही फल की परंपरा तो करें एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों। सबसे जरूरी सब त्याग भी दें लोग, किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों। सबसे जरूरी सब त्याग भी दें लोग, किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों। एक क्षण सुनिए, हमारे अभूतपूर्व राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम आजाद जी को मैंने 4 पंक्तियां निवेदन की हैं, अच्छा लगे तो दुआएं देना, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि गांव से चला जुनून जोश होश लिए साथ, गांव से चला जुनून जोश होश लिए साथ, बना राष्ट्रपति यह काम का कमाल था। गांव से चला जुनून जोश होश लिए साथ, बना राष्ट्रपति यह काम का कमाल था। राजनीति भी न कर सकी राजनीति कभी, जिया स्वाभिमान खूब नाम का कमाल था। राजनीति भी न कर सकी राजनीति कभी, जिया स्वाभिमान खूब नाम का कमाल था। तो सादगी से स्वप्न को सजीव किया था फकीर, महादेव जी के दिव्य धाम का कमाल था। और इस एक पंक्ति पर मैंने ठीक लिखा हो तो बताना कि सादगी से स्वप्न को सजीव किया था फकीर, महादेव जी के दिव्य धाम का कमाल था। मौन होके आसमां का बख्श भेदने में दक्ष, यह सिर्फ शौर्य के कलाम का कमाल था। कि मौन होके आसमां का बख्श भेदने में दक्ष, अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या व किस काज त्याग देता है। अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या व किस काज त्याग देता है। त्याग के समाज को फकीर बन जाता कोई, और किसी को यहाँ समाज त्याग देता है। कि बामन जब भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। और राजनीति उठाना, हम क्या थे और कहां आ गए, हमारे दद्दू ने भी वो पूरा दृश्य आपको बताने की कोशिश की। हम क्या थे और कहां पहुंचे हैं। एक पंक्ति में बाधा है मेरे 2 पौराणिक संदर्भों को, ठीक लगे तो दुआएं देना। कि अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या व किस काज त्याग देता है। त्याग के समाज को फकीर बन जाता कोई, और किसी को यहाँ समाज त्याग देता है। कि बामन जब भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज। और गर्व करिए क्या भारत में पैदा हुए, जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या हैं ये महसूस करिए, जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु, हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु, हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और फिर एक पंक्ति आपके लिए कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट,
कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं, उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते। इस देश में केवल अंतिम 2 छंद पढ़ रहा हूं। इस देश में बहुत कुछ ऐसा, सियासत वालों को मुबारक, वो हमको नहीं करनी है, लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और मैं तो उन्हीं को गाने वाला व्यक्ति हूं। सब जानते हैं, यहां से आवाज उठती है सेना तो रेपिस्ट है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं कन्हैया के बारे में बात कर रहा हूं, भाई किसी का नाम क्यों लिया जाए। लेकिन ये जो टिप्पणियां करने वाले लोग हैं, मैं बहुत इशारे से बात कर रहा हूं। देश की परिस्थितियां खराब कभी नहीं रही, लोग खराब होते गए तो देश बिगड़ता गया। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। और जितने लोग खामोश हैं अगर स्वर से सलमुला दो, तालियां उठाना। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। सेना पर टिप्पणियां करते हैं। एयर स्ट्राइक हुआ तो लोगों ने प्रमाण पत्र मांगे। मैंने तो तब भी कहा और आज भी बोल रहा हूं, प्रमाण पत्र देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो प्रमाण पत्र मांगने वाले हैं अगली बार सेना स्ट्राइक करे तो इन्हें आगे रखो, वरना पता कैसे लगेगा। वरना दूसरे तरीके पर अगर समर्थन करो तो बताना। पहला तरीका, सेना अगली बार स्ट्राइक करे तो इनको आगे रखो, वरना दूसरा तरीका इनके घर में करके दिखाओ। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये आपने शानदार ऑडिटोरियम किया है, बुक, ये आयोजन बाहर भी हो सकता था, लेकिन चूंकि सर्दी बढ़ रही है तो आपने ये किया। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, एक बच्चा अगर एक दिन के लिए घर से गायब हो जाए, गले से खाना नहीं उतरेगा आपके, क्या हमें उस पिता को हौसला नहीं देना चाहिए जिसका बेटा पाकिस्तान में था, अभिनंदन, और जिन्होंने सीना ठोक कर कहा कि मेरा बेटा वापस लौटे या न लौटे, देश का सर नहीं झुकना चाहिए। हमें जरा सी गर्मी लगती है हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है तो गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी उन बेटों अपने भाइयों को याद करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं ताकि हम ये उत्सव मना पाए। और मैं तो कहता हूं, मेरी 4 पंक्ति कोई राजनेता बोलता मिले तो पूछिए जरूर कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो, तालियां कमजोर हैं दोस्त आपकी। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? अंतिम 2 छंद सुन लीजिए, मैं बिगा लेता हूं आपसे। मैंने इसका भी अतिक्रमण किया, मुझे पता थी समय कम है, लेकिन छंद सुनिए, 2 अंतिम निवेदन करता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और मेरा दावा है, एक क्षण के लिए अगर हिंदुस्तान जिया होगा, जो उपमा में दे रहा हूं नई नहीं है, पुरानी है, मेरे कहने का सलीका पकड़ना, कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। मैं तो मुंबई से लौटा, एक मिल गया मुझे ट्रेन में, बोले क्या करते हैं आप? बोला लघु उद्योग। मैंने करते क्या? बोले बम विस्फोट। मैं तो यूपी से आया भाई। मैंने कहा हमारे यहां भी करिए। अच्छा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, इसमें हमारे यूपी में आज तक नहीं हुआ।
मैंने कहा हमारे यहाँ भी करिए भाई, वैश्विक स्तर पर इस तरीके से हमारा नाम तो जाना चाहिए यूपी का। उसने हाथ जोड़ दिया, बोले यूपी में नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी जाता है जो भीड़ भरे इलाके में साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो आरटीओ सबके आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां बजाओ। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और जितना नुकसान यूपी से उठाया दाव चलता तो हिंदुस्तान उड़ा देते इतने लोग। लेकिन सही बता रहा हूं, यूपी वालों को हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आई। हम यूपी वालों ने ये हालत कर रखी है कि माया की खुद को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अंतिम क्षण सुन लीजिए, निवेदन करता हूं कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और अभिनंदन ने कैसे मारा होगा? अमेरिका आज तक तनाव में है कि F-16 को आखिर 60 साल पुराने विमान ने मार कैसे दिया। मैं कहता हूं किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा, हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। और अगर पूरी कहानी को एक पंक्ति में बांधाओ कैसे मारा होगा तो फिर तालियों के साथ मुझे विदा करिए। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है।